अब मैं उसी गांव के पास एक छोटी सी बाज़ार या कस्बा बाज़ार ही है, इस छोटी सी बाज़ार कस्बे में मैं आया हूँ। मेरे पीछे आप बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति देख रहे होंगे और यहाँ दलित समाज के लोग रविदास जयंती के मौके पर विचार विमर्श करने में लगे हैं। और आप देखिए, मैं ऐसे ही दिखाता हूँ जैसे जैसे यहाँ वक्ता अपनी बात को रख रहे हैं। आप देखिए समाज के हर स्तर पर किस तरह का विमर्श है, किस तरह के लोग अपने समाज में बातें करते हैं। बांटने का 6743 जाति में बांटा गया साथियों। आप बोलते रहिए। 6743 जातियों में बांटा गया। आज हम लोग बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। हमको 6743 जातियों में बांटा गया और इसलिए बांटा गया कि हम लोग कभी संगठित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो शासक नहीं बनेंगे। हमको आज तक लड़वाया गया। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1956 में बाबा साहब के मरने के बाद हमारा जो मिशन था वो समाप्त हो गया। मिशन समाप्त होने के बाद 1978 में मानवर कांसी राम साहब ने बामसेफ संगठन का निर्माण किया। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, बामसेफ साथियों कर्मचारियों का संगठन है। और बामसेफ संगठन के माध्यम से मानवर कांसी राम साहब ने पूरे भारत में साइकिल चला करके गांव-गांव जा करके लोगों को जगाने का काम किया। और साथियों 1984 में मानवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया और बहुजन समाज पार्टी इसके बाद का आगे हमसे चर्चा अभी कहाँ तक पहुँची, यही थोड़ा अपना विचार रखिए। अब इसके आगे का हमसे चर्चा कीजिए। अब अभी कहाँ पहुँची ये बहुजन की राजनीति? बहुजन समाज पार्टी आज के परिवेश में ख़त्म हो चुकी है। उसका मिशन ख़त्म हो गया, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई। बस यही है उसकी, और क्या दिखाई दे रहा है। एक भी सीट नहीं है बसपा के पास। बहन जी तो कह रही है लोकसभा में अकेले लड़ेंगी तो वही 0 पर जाएंगी। यही है उनका डिबेट आज के परिवेश में। अभी आप इतना सब बता रहे थे, अभी हमें अभी एकदम पटरी से गाड़ी उतार दिए तो जगाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा इतिहास क्या है, मेरी स्थिति क्या है। जब तक लोग जानेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आप बहुजन समाज पार्टी के नहीं है? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। पहली बात, किसके है? मैं तो मैं भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूं। और भारत मुक्ति मोर्चा जो है पूरा राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है जो समाज को जगाने का काम कर रहा है। देश में मायावती जी से बड़ा कोई दलित चेहरा या संगठन कोई है क्या? मायावती जी वर्तमान में बहुजनों की नेता नहीं है। केवल दलित शब्द जो बोला जा रहा है, ये दलित शब्द तो एक गाली शब्द है, ये गाली शब्द है और मायावती जी इसका प्रयोग कर रही हैं। जबकि हम लोग संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 342 में हमको इतना महीन में मत जाइए। अभी ये लोकसभा का 24 में चुनाव होना है। आप मुझे बताइए कि इसका देश का या यूपी का दलित किधर है? देखिए, मैं जिन दलितों की बात आप कर रहे हैं, जो समाज बिकाऊ हो गया उस समाज का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ जा सकता है। अभी मैंने घोसी के विधानसभा में मैंने देखा, जो लोग पक्का बसपाई थे वो सारे लोग भाजपाई हो गए, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस बार भी उम्मीद है ये? अब 2024 में लोग कहाँ जाएंगे अब तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है, जो मैंने इनसे पूछा, जो ये कह रहे हैं कि बहन जी अब कुछ नहीं है, 0 पे सिमट जाएंगी, फिर आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो पिछले बार इन्होंने जो राजनीति किया है उस राजनीति से लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। मतलब ये है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं वो क्लियर नहीं हो पाता है कि वो हमारा वोट सही में गया है कि नहीं गया है। ईवीएम से भी तो गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी चुनाव हुआ यहीं घोसी में, तो आपने देखा ना, तब तो बीजेपी 50,000 से हार गई। वहाँ कहाँ ईवीएम की गड़बड़ी, तब नहीं कहते आप ऐसी जगह की बात? हाँ, तो ऐसा ही होता है। उसको भी जिताया गया था। बसपा और सपा के जो बसपा लड़ाई नहीं थी तो बसपा लड़ाई नहीं थी, बसपा का जोर था। और सपा तो ईवीएम की बात कर रहा हूं। आप जो पूछे पहले उसका सवाल जवाब सुन लीजिए। अगर सपा जीती, इसका कारण एक ही है कि यहाँ से बसपा लड़ी नहीं थी। बसपा का कुछ वोट सपा पे गया और 2-4-5% भाजपा पे गया। यही है जो उपचुनाव का। मैं तो ईवीएम ये कह रहे हैं, ईवीएम नहीं तो ईवीएम यहाँ सेट होती तो कैसे आता ये परिणाम? ईवीएम सेट है भाई। ईवीएम सेट अगर नहीं रहता तो सन 2013 में जजमेंट था
सुप्रीम कोर्ट का कि फ्री फायर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसके बाद भी हमारे जो 85% के लोग हैं, जो इस भारत के लोग हैं, वो ईवीएम बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग के पास पैसा नहीं है चुनाव कराने के लिए, तो भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब से संपर्क करें। पूरा चुनाव हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम लोग राजी हैं। हाँ जी, आप बताएं। पैसा नहीं है, आप ये बताइए कि क्या आप भी उसी मुक्ति मोर्चा वाले हैं क्या? हाँ, ये सब एक पार्टी वालों का है क्या? नहीं पार्टी नहीं है, ये संगठन है। हम जो है वामन मेश्राम साहब के कहने पे जो भी आंदोलन हो एक रहा है, क्षेत्र जो है उसके नेता चंद्रशेखर, एक क्षेत्र के जो नेता उसके नेता वामन मेश्राम। मैं गया था बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें कार्यक्रम में, जी ठीक है, वहाँ उनकी मैं जयंती पर बाबा साहब के और हर जगह कार्यक्रम करता रहता हूँ। वहाँ लोग कह रहे थे कि वामन मेश्राम और चंद्रशेखर सिर्फ दलितों के वोटों का बंटवारा करने के अलावा कुछ नहीं है। आज जो है धरातल पर अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो वामन मेश्राम साहब हैं। और चंद्रशेखर वो भी आंदोलन कर रहे हैं, हम इनको नहीं करेंगे। चंद्रशेखर जो है कि हाँ। तमाम सबके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ हैं।